टूनी टेल्स। चंद्रपुर का बाजार अपनी रौनक के लिए प्रसिद्ध था। महाराज विक्रमजीत हमेशा की तरह एक साधारण नागरिक का भेष बनाकर प्रजा का सुख दुख जानने निकले थे। तभी उनकी नजर एक भीड़ पर पड़ी, जहां कोलाहल मचा हुआ था। बीच में एक मोटा सेठ गिरधारी लाल छाती पीट पीट कर रो रहा था और एक युवक राजू डरा सहमा खड़ा था। अरे भाइयों, गजब हो गया। इस कलयुग में किसी पर भरोसा करना ही पाप है। देखो इस धूर्त लड़के को, इसने दिन दहाड़े मेरी इज्जत नहीं, मेरा कान ही लूट लिया। कान लूट लिया? ये कैसे संभव है? आचार्य जी, आप आ गए, अब आप ही न्याय करें। मैं तो अपनी दुकान पर बैठा था, ये आया और बोला, सेठ जी, कान की ऐसी सफाई करूंगा कि दूर की कौड़ी भी सुनाई देगी। मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन सफाई के बहाने इसने मंत्र फूंका और मेरा कान गायब कर अपनी झोली में डाल लिया। मुझे मेरा कान अभी वापस चाहिए। दुहाई है आचार्य जी, मैं परदेसी हूँ, आज ही इस नगर में आया हूँ। मैं तो बस पेट पालने के लिए कान सफाई का काम करता हूँ। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, भला कान भी कोई चुरा सकता है? आप ही सोचिए, अगर मैंने कान चुराया होता तो क्या वो इनके सिर पर दिखाई नहीं देता? शांत हो जाओ सेठ गिरधारी लाल, तुम्हारा आरोप बहुत विचित्र है। अगर राजू ने कान चुराया है तो उसकी झोली की तलाशी लेने दो। तलाशी ली थी महाराज, पर वहां मेरा कान नहीं मिला। इसने जरूर उसे किसी जादुई पोटली में गायब कर दिया है। मुझे मेरा कान चाहिए, वरना मैं नगर कोतवाल को बुलाकर इसे काल कोठरी में डलवा दूंगा। सच बताओ, क्या तुमने कोई जादू टोना किया है या सेठ जी भ्रमित हो रहे हैं? निडर होकर बोलो। क्षमा करें आचार्य जी, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल सेठ जी सही कह रहे हैं। सेठ जी, मैं आपका कान आपको अभी लौटा देता, पर एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या है। मेरे खानदान में पीढ़ियों से कान चोरी करने की विद्या है। मेरे पास एक गुप्त खजाना है, जहां मैंने अब तक सैकड़ों लोगों के कान जमा कर रखे हैं। अब मुश्किल ये है कि उन हजारों कानों के ढेर में मुझे याद नहीं आ रहा कि आपका वाला कान कौन सा है। तो ढूंढो उसे। मुझे क्या पता कैसे ढूंढोगे? मुझे बस मेरा कान चाहिए, चाहे कैसे भी हो। वही तो कह रहा हूं सेठ जी, कानों की बनावट एक जैसी होती है। उस ढेर में से आपका दायां कान पहचानने के लिए मुझे आपके बाएं कान की सख्त जरूरत होगी। मुझे सैंपल मिलाना पड़ेगा। आप अपना दूसरा कान काट कर मुझे दे दीजिए, मैं खजाने में जाकर उससे मिलान करके दोनों कान आपको वापस ला दूंगा। क्या बक रहे हो? मैं अपना दूसरा कान काट कर दे दूं? पागल हो गए हो क्या? देखिए भाइयों, सेठ जी को अपना कान चाहिए, पर सहयोग नहीं कर रहे। सेठ जी, बिना नमूने के मैं कैसे ढूंढूंगा? चलिए, मैं पास के कसाई को बुलाता हूँ, वो एक झटके में आपका दूसरा कान बड़ी सफाई से काट देगा, दर्द भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई कान नहीं कटवाना। आचार्य जी, इसे रोकिए, ये तो मेरे दोनों कान ले जाएगा। तो सेठ जी, या तो आप अपना दूसरा कान दीजिए, या फिर मान लीजिए कि आपने युवक के औजारों को हड़पने के लिए ये झूठा नाटक रचा था। मुझसे गलती हो गई आचार्य जी। इसके सोने जैसे चमकते औजार देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे माफ कर दे, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। महाराज विक्रमजीत ने भीड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देखा। आचार्य देवदत्त की सूझबूझ ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। क्या ये पंडित सिर्फ सांसारिक मामलों में चतुर है, या इसे ब्रह्म ज्ञान भी है? अगले दिन भरे दरबार में सन्नाटा था। आचार्य देवदत्त महाराज के सामने नतमस्तक खड़े थे। आचार्य देवदत्त, हमने कल बाजार में आपका न्याय देखा। आपकी व्यावहारिक बुद्धि प्रशंसनीय है, परंतु एक राजगुरु को केवल चतुर नहीं, ज्ञानी भी होना चाहिए। हम आपके ज्ञान की गहराई नापना चाहते हैं। महाराज, ज्ञान तो सागर के समान है और मैं तट पर खड़ा एक बालक। फिर भी
आपकी जिज्ञासा शांत करना मेरा कर्तव्य है। आदेश करें। मेरे पास 3 प्रश्न हैं। ध्यान रहे आचार्य, ये प्रश्न केवल शब्द नहीं, पहेलियां हैं। यदि उत्तर संतोषजनक ना हुए तो इसे आपकी अज्ञानता माना जाएगा और दंड स्वरूप आपको कारागार में शेष जीवन बिताना होगा। कारागार? महाराज, ये तो कठिन शर्त है, किंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ बैठते हैं? उनका निश्चित स्थान क्या है? दूसरा प्रश्न, ईश्वर का मुख किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तीसरा प्रश्न, ईश्वर मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? उनका पेशा क्या है? महाराज, ये प्रश्न आध्यात्मिक और दार्शनिक है। इनके उत्तर एक वाक्य में नहीं दिए जा सकते। मुझे चिंतन और शास्त्रों को खंगालने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, हम आपको 10 दिन का समय देते हैं। 11वें दिन सूर्योदय के साथ हमें उत्तर चाहिए, अन्यथा सैनिक तैयार रहेंगे। 9 दिन बीत चुके थे। आचार्य देवदत्त ने वेद, उपनिषद सब छान मारे, पर महाराज के टेढ़े प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं मिला। वे निराशा में सिर पकड़े बैठे थे। प्रणाम गुरुदेव। आज अंतिम रात्रि है, कल आपको दरबार जाना है, लेकिन आपके चेहरे पर ऐसा विषाद क्यों? क्या उत्तर नहीं मिले? सूर्यकांत, प्रश्न सरल लगते हैं पर हैं बहुत पेचीदा। अगर मैंने कहा ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं तो महाराज पूछेंगे तो क्या धरती पर नहीं है? अगर दिशा बताई तो वे कहेंगे क्या दूसरी दिशा में नहीं है? मैं फंस गया हूं पुत्र। कल मेरा कारागार जाना तय है। गुरुदेव, आप व्यर्थ चिंता न करें। आपने मुझे वर्षों शिक्षा दी है। आज गुरु दक्षिणा चुकाने का अवसर आया है। कल आप विश्राम करें। दरबार में आपके स्थान पर मैं जाऊंगा। नहीं सूर्यकांत, राजा हठी है। अगर वो मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो मुझे नहीं, तुम्हें दंड देगा। मैं अपने शिष्य की बलि नहीं चढ़ा सकता। गुरुदेव, जिस ज्ञान का उपयोग संकट में न किया जा सके वह ज्ञान व्यर्थ है। मुझे संतों के सत्संग से जो व्यवहारिक ज्ञान मिला है उससे मैं महाराज को निरुत्तर कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दरबार खचाखच भरा था। महाराज विक्रमजीत बेसब्री से आचार्य का इंतजार कर रहे थे। तभी सूर्यकांत ने प्रवेश किया। अरे, आचार्य देवदत्त कहाँ है? और तुम कौन हो बालक? क्या आचार्य ने हार मान ली? महाराज की जय हो। मैं आचार्य देवदत्त का शिष्य सूर्यकांत हूँ। मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य नासाज है, परंतु उन्होंने आपके प्रश्नों के उत्तर मेरे माध्यम से भिजवाए हैं। अच्छा, यदि गुरु के पास उत्तर नहीं थे तो शिष्य क्या उत्तर देगा? याद रखना बालक, अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मुझे स्वीकार है महाराज, किंतु शास्त्रार्थ का एक नियम होता है। प्रश्न पूछने वाला याचक यानी जिज्ञासु होता है और उत्तर देने वाला दाता यानी गुरु। और दाता का स्थान हमेशा याचक से ऊंचा होना चाहिए। यदि आप उत्तर चाहते हैं तो आपको मुझे अपने सिंहासन पर बिठाना होगा और स्वयं नीचे शिष्य की भांति खड़ा होना होगा। बालक में साहस है। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। अब बताओ, पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ बैठते हैं? महाराज, सेवक से कहकर एक गाय मंगवाई जाए। महाराज बताइए, क्या इस गाय के शरीर में दूध है? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। गाय के शरीर में दूध है? अवश्य है। तो वो दूध कहाँ है? क्या पूंछ में है, सींग में है या पेट में है? अगर मैं अभी काटूं तो क्या दूध फव्वारे की तरह निकलेगा? नहीं नहीं, दूध तो गाय के संपूर्ण शरीर में, उसकी नस नस में व्याप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए युक्तिपूर्वक दोहना पड़ता है। बस महाराज, यही मेरा उत्तर है। ईश्वर भी इस संसार के कण कण में, चर अचर में उसी तरह व्याप्त हैं जैसे गाय में दूध। वो किसी एक जगह नहीं बैठते,
उन्हें पाने के लिए आपको भक्ति और ज्ञान से अपने मन को दोहना पड़ेगा। अति उत्तम। दूसरा प्रश्न, ईश्वर का मुख किस दिशा में है? एक जलती हुई मोमबत्ती मंगवाइए महाराज। महाराज, इस ज्योति को देखिए, बताइए इस लौ का मुख किस दिशा में है? क्या ये केवल पूर्व में प्रकाश दे रही है? नहीं, इसका प्रकाश तो चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। इसका कोई एक मुख नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश दिशाओं में नहीं बंधा, वैसे ही ईश्वर सर्वतोमुख हैं। वे एक ही समय में सभी दिशाओं में देख रहे हैं। आप उन्हें जिस दिशा में पुकारेंगे, वे वहीं सन्मुख हैं। अद्भुत। अब मेरा अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न, ईश्वर क्या करते हैं? उनका मुख्य कार्य क्या है? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो आपकी आंखों के सामने ही घटित हो गया है। महाराज, क्षण भर पहले आप इस ऊंचे सिंहासन पर थे और मैं नीचे साधारण सेवक की तरह खड़ा था, और इस पल मैं सिंहासन पर हूं और आप नीचे खड़े हैं। ईश्वर यही करते हैं महाराज, वे निरंतर परिवर्तन करते हैं। वे घमंडी राजा को रंक बना देते हैं और विनम्र रंक को राजा। वे किसी के भाग्य का पहिया ऊपर ले जाते हैं तो किसी का नीचे। यही उनका नित्य कर्म है। धन्य हो, आज मेरी आंखें खुल गईं। आचार्य देवदत्त तो ज्ञानी है ही, पर उन्होंने तुम जैसा हीरा तैयार किया है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार सूर्यकांत ने न केवल अपने गुरु के प्राण बचाए, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि सूझबूझ और आत्मविश्वास से बड़े बड़े राजाओं को भी झुकाया जा सकता है।